बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया जो है वो दौसा आ चुका है और जैसा कि बाकी के जिलों में हम कर रहे थे, यहाँ पर भी आमजन से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आखिर दौसा क्या चाहता है कि क्या योजनाएं यहाँ के लिए सरकार दे। फर्स्ट इंडिया ने राजस्थान के हर जिले का दौरा किया और उसी तरीके से दौसा के भी कोने कोने में फर्स्ट इंडिया जमीनी स्तर पर जाएगा और यहाँ के आमजन की मांगों को सुनेगा और उन मांगों को सरकार के समक्ष रखेगा। तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं सफर को और देखते हैं कि आखिर कौन सी योजनाएं और कौन सा विकास जो है वो दौसा चाहता है। तो चलिए आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है दौसा जिले में और लगातार हर जिले में जाकर फर्स्ट इंडिया कोने कोने में जाकर जिले के वहां के आमजन की मांग को सुन रहा है ताकि जो आमजन की मांग है उसको सीएम अशोक गहलोत के आने वाले बजट में उन मांगों को जगह मिल सके और आमजन से एक तरह से जमीनी स्तर पर जो उनकी मांगे उनको जान सके, चाहे वो किसी भी जिले की हो, हर एक कोने की हो। तो आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे, क्या ऐसी मांगे हैं दौसा के महुआ की अगर बात करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर होनी ज़रूरी है, बजट से क्या मांग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एक तो जो हमारा महुआ का जो सरकारी अस्पताल है वो जिला अस्पताल बने और हमारा जो ये क्षेत्र है ये बिल्कुल एक फ्रंट है। यहाँ पर कृषि कॉलेज भी यहाँ खुला है, तो हम शिक्षा में भी हम मांग करेंगे कि जो कृषि विद्यालय अभी नया नया खुला है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी हों। और शिक्षा तो महत्वपूर्ण है ही और स्वास्थ्य का भी मेरे हिसाब से सरकार ध्यान रखेगी और हम मांग करते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों का ध्यान रखा जाए। अच्छा, शिक्षा को लेकर आपने बातचीत की, क्योंकि और जगहों पर जहाँ पर हम गए एक बात सामने आ रही है, जहाँ स्कूलों को क्रमोन्नत किया जा रहा है वहाँ पे शिक्षकों की कमी है। स्कूलें तो क्रमोन्नत हो रही है लेकिन बच्चों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है स्कूलों में, यहाँ की क्या स्थिति है? हाँ, यहाँ भी ये समस्या है। मैं सरकार से इस बजट में मांग करूँगा कि ये जो शिक्षकों की समस्या है इसको जल्द से जल्द जैसे भी आप टीचरों को लगा के या जैसे भी व्यवस्था कर सकते हैं करनी चाहिए। ये भी ये समस्या यहाँ भी है, महुआ में भी है। अच्छा, अगर युवाओं को लेकर पूछना चाहे, युवाओं को लेकर क्या खास मांगे, क्योंकि जो आने वाला बजट है युवाओं पे खास तौर पे आधारित होने वाला है, तो क्या चीज़ है ऐसी जो मांगना चाहिए? युवाओं के लिए सरकार ने पहले भी बहुत कुछ दिया है और आगे मांग है कि जो ये पेपर है जो लीक हो रहे हैं इन पे रोक लगा के सरकार जो भर्तियाँ हैं इनको जल्द से जल्द पूर्ण करवाएं। अच्छा, इसके अलावा अगर और कोई चीज़ पूछे जो युवाओं के लिए खास हो सकती है इस बजट में? युवाओं के लिए ये नौकरियाँ ही हैं, युवाओं के लिए रोजगार भी उपलब्ध करवाएगा उन्होंने। अच्छा, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर बातचीत की जाए कि यहाँ की जो बिजली पानी है उनको लेकर बातचीत किया है, तो वहाँ ऐसे उनको लेकर क्या विकास है? बिल्कुल परेशान है हम तो, बिल्कुल ना बिजली आती है ना पानी की सुविधा है सही ढंग से, बहुत ज़्यादा परेशान है। बिजली में और रात में आती ही नहीं है और रात में भी बहुत कम आती है। पानी की तो बिल्कुल समस्या है, खेतों में आती नहीं है, यहाँ बहुत कम। मूलभूत सुविधाओं को लेकर इसके अलावा और ऐसी क्या मांग है जो करना चाहेंगे? 2013 वाली भर्तियों को पूरा किया जाए, जो भी भर्ती है युवाओं के वर्ग में रुकी हुई है उनको पूरी किया जाए। आप बताइए। भाई 2013 में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो गहलोत सरकार ने समय रहते हुए कही थी कि भाई इनको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो उनको क्या है कंप्लीट करवाया जाए। और मुख्य जो मांग है क्या नाम है युवाओं की यही है कि जो एग्ज़ाम है वो पारदर्शिता से होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि बच्चे इतने दिन रात मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी क्या नाम है पेपर आउट हो जाते हैं, जिससे बच्चों का मनोबल टूटता है और वो आगे धरना प्रदर्शन करते हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि अब भी जब भी एग्ज़ाम होए एक पारदर्शिता होनी चाहिए और उसमें क्या है कि बेरोजगारों को फ़ायदा हो, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको मुकाम अपना मिलना चाहिए। हम अच्छा, युवा यहाँ पर कुछ है, आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं आने वाले बजट में युवाओं को क्या मिलना चाहिए खास? युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। जो घर से बाहर रहते हैं, तैयारी करते हैं, रूम का भाड़ा देते हैं, आखिर की में रिजल्ट ये मिलता है कि पेपर आउट हो जाता है, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि उनका मेहनत पर पानी ना फिरे, उनकी मेहनत का रिजल्ट अच्छा निकलना चाहिए। अच्छा, यहाँ के अगर किसानों को लेकर बात की जाए, जैसे पिछले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत कुछ दिया, किसानों को अनुदान दिया, तारबंदी की घोषणा की, तो और क्या ऐसी मांगे हैं जो किसानों को लेकर हो सकती हैं? यहाँ किसानों के लिए अब जो समस्या रही वो खाद की रही। किसानों के लिए खाद की बिल्कुल किल्लत रही, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। और बाकी तो गहलोत साहब ने बहुत बढ़िया किया है और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करेंगे। चलिए, तमाम मांगे हमने सुनी और वाकई जो आने वाला बजट है युवाओं को खास तौर पे होने वाला है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? SC वाली मांग। मैडम 28,000 कोविड स्वास्थ्य लगाए थे,
कोरोना के टाइम पे सरकार ने उपयोग कर लिया, उसके बाद धक्का देके हटा दिया। 28,000 परिवारों की रोजी रोटी छीन ली सरकार ने। इसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है और 9 महीने से कोविड स्वास्थ्य आयोग को गुमराह किया जा रहा है। चलिए, तमाम मांगे हमने सुनी, क्योंकि आने वाला जो बजट है वो युवाओं पे खास तौर पे आधारित होगा। तो युवाओं को, क्योंकि हर जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ से एक मांग जो पुरजोर तरीके से सामने आ रही है वो यही है कि युवा जो भर्ती के लिए तैयारी करते हैं और साल भर मेहनत करते हैं और आखिर में जब वो पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से सख्ती रखती है, प्रशासन पूरा अलर्ट रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है, तो सरकार को आने वाले बजट में युवाओं को आश्वस्त करे कि और सख्ती की जाए ताकि वो जो पेपर की तैयारी करते हैं वो उनकी सफल हो सके। साथ ही साथ यहाँ की जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर है, बिजली पानी की जो समस्या है, उनके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। अभी कुछ मांगे हमने जानी है, आगे और भी मांगे जानेंगे। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया दौसा में है और दौसा के बांदीकुई में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बहुत से लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं और बहुत सौ से बातचीत कर चुके हैं। किसानों से, महिलाओं से, पुरुषों से हमने जाना कि उन्हें आखिर क्या चाहिए। तो मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानना शुरू करेंगे कि आखिर आगामी बजट से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं और क्या चाहते हैं कि सरकार इन्हें सौगातें दे। तो चलिए सर, आपसे शुरू करते हैं। क्या चाहता है इस बार सरकार से? कोई स्पेशल मांग आपकी कि भाई ये योजना जो है वो दौसा के लिए आए, बांदीकुई के लिए आए और विकास की ओर बांदीकुई बढ़े? दौसा के लिए तो हम विशेष रूप से जो राजस्थान सरकार पानी के लिए प्रयास कर रही है तो उसमें तीव्रता की जाए, क्योंकि पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूजल स्तर नीचे, पीने के पानी की भी बहुत समस्या उत्पन्न हो गई है और बड़ा आवश्यक है कि इस क्षेत्र में तो विशेष काम किया जाए। इसके अलावा बांदीकुई आपको बता दूँ विशेष रूप से खेल नगरी के रूप में और रेल नगरी के रूप में काफ़ी विख्यात रहा है। बांदीकुई सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने बांदीकुई को बसाया था। उस समय राजस्थान में पहली रेल लाइन भी बांदीकुई से ही डली थी, ये इसकी विशेष बात है। तो हमारी पहली डिमांड तो यह है कि बांदीकुई का औद्योगिक विकास हो। यहाँ पर रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ काफ़ी सुविधाओं की कमी है और उस क्षेत्र को और बढ़ाया जाए, उस क्षेत्र में हमें सुविधाएं दी जाए जिससे कि यहाँ से बेरोजगारों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, नए उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने का मौका मिले और एक पलायन जो शहरों की तरफ पलायन जा रहा है तो सरकार विशेष रूप से छोटे कस्बों में, छोटे शहरों की तरफ ध्यान दे। दूसरा, अब आपसे मैं एक और गुजारिश करता हूँ, इस समय नए जिले बनने की कवायद चल रही है और हमारा बांदीकुई एक विशेष स्थान रखता है राजस्थान के मानचित्र पे। यहाँ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आवानेरी हमारे पास ही है, मेहंदीपुर बालाजी धाम हमारे पास ही है, झाजीरामपुरा हमारा पर्यटन स्थल और 200 साल पुराना यहाँ चर्च भी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बांदीकुई को एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाए तथा हमारे बांदीकुई को, हमारे यहाँ चिर परिचित पुरानी मांग चल रही है कि जिला बनाने की ओर ध्यान दिया जाए और ये हमारी विशेष मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि राजस्थान में बांदीकुई को जिला बनाकर हमें अनुग्रह। चलिए, टूरिज्म को लेकर बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिला बनाने की मांग जो है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे, इस बार का जो बजट है वो युवाओं के लिए काफी केंद्रित होने वाला है, तो एज एन युवा सरकार से क्या मांग रखते हैं? क्या चाहिए युवाओं को सरकार से? युवाओं को सबसे पहले तो सरकार से यही चाहिए कि हर शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, जो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें युवाओं को रोजगार मिले। बेरोजगारी को कम किया जाए, समाप्त तो किया नहीं जा सकता, लेकिन युवाओं को रोजगार जब ही मिल सकता है जब ये भ्रष्टाचार से लोगों बार बार परेशान हो रहे हैं, कभी पेपर आउट होते हैं, कभी क्या होता है, इन सब पे लगाम लगे और जो छात्र है वो दिन रात मेहनत करके अपने एक एक जो क्वेश्चन है, आंसर है, जिनको कलेक्ट करके अपने अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। लेकिन क्या होता है कि बड़े स्तर पर जो बैठे हैं, जो राजनीति हो या कोई दलाली खाने वाले हो, जिन्हें हम बोलते हैं मीडिएटर, जो कुछ भी होता है, ये लोग उन लोगों को पीछे कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार युवाओं के लिए और ख़ासकर बांदीकुई में, यहाँ से लोग क्या है कि जयपुर या फिर उससे भी आगे कहीं और तैयारी करने जाते हैं, जैसे बीटेक, पॉलिटेक्निक या फिर और भी टेक्निकल कॉलेज होती है, उनका यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआती दौर चालू किया जाए। बस चलिए, शिक्षा को लेकर यहाँ पे अच्छी मांग की जा रही है। चल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस बार सरकार से क्या चाहते हैं? कौन सी योजनाएं आए? जो पहले योजनाएं सरकार ने चलाई थी, क्या उनका लाभ बांदीकुई को मिल रहा है और आगे कौन सी योजनाएं आप चाहते हैं? देखो, जो सरकार ने जो योजना चलाई है सबको लाभ मिल रहा है। बांदीकुई के लिए कोई प्राइवेट ऐसी फैक्ट्री हो, ये रोजगार मिला यहाँ का। देखो, गवर्नमेंट 100% तो किसी को नौकरी दे सकती नहीं, 50% बांदीकुई का युवा यहाँ काम कर सके, ऐसी कोई फैक्ट्री डाले, यही क्या। चलिए, फैक्ट्री की मांग है, इसके अलावा कोई मांग? बड़ी फैक्ट्रियों को 1000-2000 आदमी काम करे और कोई मांग को नहीं, यही रोजगार मिले बांदीकुई के अंदर। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, क्या चाहिए इस बार सरकार से? हमको तो पानी की समस्या ज़्यादा है यहाँ पे बांदीकुई के अंदर। कैसे, क्या समस्या है? पीने को पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, पीने की ज़्यादा समस्या पानी की।
चलिए, पानी की समस्या यहाँ पर है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, क्या चाहिए इस बार और क्या समस्याएं बांदीकुई झेल रहा है जो सरकार के समक्ष आप रखेंगे? सरकार से हम ये चाहते हैं, एक तो हमारे लिए पानी चाहिए, किसान हैं हम, ये नदियों को पानी से जोड़ दें तो नौकरी की हमको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी किसानों को। और यहाँ बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी रेल मार्ग निकल जाए, कागजों में तो काफ़ी दिनों से चर्चाएं हैं, बाकी निकल नहीं रहा। एक हमारे यहाँ फसल 50% ये सर्दी की वजह से ख़राब हो चुकी, पटवारी के माध्यम से इसकी जांच करवाया जाए और हमको मुआवजा मिले। दूसरी, गए चुनाव में राजस्थान सरकार ने कहा था भाई तुम्हारा ऋण माफ़ किया जाए, बाकी कागजों में ऋण माफ़ हुआ है, बाकी हमको धोखा दे रही है सरकार, और तो क्या कहें सरकार से। चलिए, यहाँ पे बात की गई है फसल खराबा की, जो मुआवजा मिलता है, तो क्या पहले जब फसल खराब होती है, इससे पहले जब हुई तो मुआवजे मिलते हैं यहाँ पर, उम्मीदें हैं सरकार देती है मुआवजा? नहीं, हमको कोई मुआवजा नहीं मिला अभी तक, कोई मामूली मुआवजा मिला, कोई किसानों को चिटिंग हो जाती है किसी से। क्यों नहीं मिलता? पेपर वेपर में लिख कर देते हो, ज्ञापन देते हो पूरा? नहीं, ज्ञापन भी देते हैं, पर ये पटवारी लोग होते हैं, ये कर्मचारी होते हैं, वे खास तौर से ध्यान देते नहीं है, कोई एरिया में कर देते हैं, कोई एरिया में करते नहीं है। अच्छा, चलिए, सरकार जानना चाहती है क्या चाहिए इस बार के बजट में, तो क्या चाहिए? अब ये मुआवजा सब फसल भी नहीं हो रही है, पानी की भी समस्या है यहाँ पे, पानी खेती बाड़ी के लिए कोई पानी नहीं है, जमींदारों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो जब हम मजदूर लोग खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी में भी हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है पानी बगैर, तो पहले नंबर तो हमको पानी चाहिए, पानी की समस्या हमारे जमींदार के लिए बहुत परेशान हो रही है। चलिए, क्या कह रहे थे आप? पानी की समस्या है। पानी की समस्या है, हाँ। उसके अलावा कोई बात? और नहीं, पानी कहूँ तो पानी चाहिए हमको, तो पीने को पानी नहीं है। चलिए, क्या कहेंगे इस बार के बजट में क्या चाहिए? हमारे यहाँ एक तो चिकित्सा सुविधा सही नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। नाइट में भी डॉक्टर जो बैठते नहीं है, यहाँ मशीनें नहीं है, महिलाओं को बहुत दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए दौसा जाना पड़ता है। बांदीकुई में ये सुविधा मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि नए नए डॉक्टर यहाँ लाएँ और ध्यान दें थोड़ा बांदीकुई क्षेत्र के अंदर, बहुत पिछड़ा हुआ है इस चीज़ में। चलिए, ये बताइए, जो मुफ्त दवाई दिलाने, निःशुल्क उपचार की जो स्कीम है सरकार की, चिरंजीवी योजना है, वो तो यहाँ पर लागू है? हाँ, वो लागू है यहाँ पर। डॉक्टर्स नहीं है? डॉक्टर्स नहीं है और मशीनरी नहीं है। अच्छा, कितनी दूर पर अस्पताल है यहाँ पर? अस्पताल यहाँ से बांदीकुई 200 मीटर पे ही है। अच्छा। हाँ, पर उसमें सुविधा बहुत कम है। ये है, उसमें क्या है, रात जयपुर जाना पड़ता है, दौसा जाना पड़ता है, यहाँ कोई बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, छोटे बच्चे शिशु के लिए। ये सुविधा मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि बांदीकुई के अंदर ये सुविधा प्रदान करें। चलिए, तो अगर बांदीकुई के आमजन की मैं बात करूँ ना, तो उनकी कुछ मांगे, चलिए इनसे भी जान लेते हैं, क्या कहेंगे, क्या चाहिए इस बार? ये मजदूर संघ में हम बांदीकुई से पलदार, तो इनकी जैसे कि श्रमिक डायरी होता है वो नहीं बन पा रही है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है हमको। कैसे, क्यों नहीं मिल रहा है? क्या बताएं, कई आप बार लोगों ने प्रोसीजर फॉलो किया? ऑफिस में भी किया था, एसडीएम के पास भी किया था, उसके बाद भी कोई मतलब वो नहीं हो रहा है। लिखित में कहीं दिया है? दिया है, मंत्री जी को भी दिया है। चलिए, जो दिक्कतें सामने आ रही है वो यही है, चिकित्सा जो यहाँ पर योजना है वो अच्छी है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है अस्पताल में, तो उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। जो मजदूर है वो अपनी कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ पर सामने खड़े हैं कि भाई उनकी जो श्रमिक डायरी है वो नहीं बन रही है, उन्होंने बहुत से प्रोसीजर्स फॉलो कर लिए, ज्ञापन दे लिया, मंत्री जी को बता लिया, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो एक दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ के लोग झेल रहे हैं वो है पीने के पानी की। यहाँ पीने का पानी नहीं है और उसकी वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा त्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशान है और सरकार के समक्ष अपनी इस मांग को बार बार उठा रहे हैं कि यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है वो की जाए। बाकी और भी बहुत सी बातें और भी बहुत से मुद्दे जो सरकार के समक्ष फर्स्ट इंडिया रख रहा है, फर्स्ट इंडिया की मुहिम है वो कि वो हर आमजन से उनकी मांग को जानेगा और सरकार के समक्ष रखेगा ताकि आने वाला जो बजट है उसमें उसे स्थान मिले। तो जो हमारा सफर है वो लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त दौसा जिले के दौरे पर है और लगातार हर जिले में जाकर बजट आपके द्वार प्रोग्राम से हम लोग आमजन की जो मांगे हैं राजस्थान के कोने कोने में जाकर उन मांगों को सुन रहे हैं और उन मांगों को सुनकर सरकार के सामने रख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में सीएम अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे और उस आने वाले बजट में जो सीएम अशोक गहलोत खुद चाहते हैं कि जो जनता है वो उन्हें बताए कि सरकार से आखिर आमजन चाहता क्या है। यहाँ पर दौसा में इस वक्त हम मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। दौसा की अगर मांगों की बात करें, आने वाला बजट है, पिछली बार भी ऐतिहासिक घोषणाएं हुई, इस बार क्या चाहते हैं, क्या खास होना चाहिए इस बार के बजट? मेरा नाम अरबाज खान है
और सबसे पहले तो हमारी एक ही मांग है, हमने 93 डेज़ का राजस्थान का सबसे लंबा धरना दिया है CHA के लिए, कोविड हेल्थ असिस्टेंट के लिए, जो आप मुख्यमंत्री जी ने कोविड के टाइम पे जो भर्ती की थी। उस 93 के धरने के बाद भी, मुख्यमंत्री से बार बार मिलने के बाद भी हमें यही आश्वासन मिलता गया कि आपकी सेवा वाली हम करेंगे। मतलब 11 महीने हमसे काम करवाने के बाद में एक आदेश के तहत हमें पूरी हमारी सर्विस ख़त्म कर दी गई थी। उसी को देखते हुए हमने लंबे 93 डेज़ का हमने लंबा धरना दिया, और जब से लेके आज तक पूरे 1 साल होने वाला है, कंटिन्यू हमारा धरना है। आज भी हमारा धरना प्रदर्शन था, और हम CM साहब से एक ही मांग करते हैं कि आपके जो अधिकारी, जो कर्मचारी जो आपके लगे हुए हैं, वो आप तक जो बात पहुंचाते हैं, वो आपको गुमराह करते हैं। हम पर्सनली आपसे मिलकर हम बता चुके हैं कि हमारी जो मांग है सिर्फ और सिर्फ सेवा बहाली की मांग है। वो आपसे कहते हैं कि ये संविदा रूल्स 2022 जो आया है उसमें आने की बात करते हैं, परमानेंट की बात करते हैं। हम परमानेंट की कोई बात नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ सेवा बहाली की बात करते हैं। तो हम मुख्यमंत्री से यही निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि 28,000 परिवारों में जो दिन रात कोविड के टाइम पर बाप बेटे का सगा नहीं था, बेटा बाप का सगा नहीं था, भाई भाई का सगा नहीं था, हर कोई एक दूसरे से दूर भग रहे थे, उस वक्त हम कोविड सहायकों ने जाकर के घर घर पे जाकर के इलाज किया, घर तक मेडिसिन पहुंचाई, और मैं खुद 2 बार पॉजिटिव हुआ इस कोविड के दौरान। उसके बावजूद भी हमने लगातार सेवा दी 28,000 परिवारों की। आपके ऊपर हम बिल्कुल हम निवेदन करते हैं आपसे कि 28,000 परिवारों में आप खुशियाँ लेकर आए। चलिए, इसके अलावा अगर और मांगों के बारे में जानना चाहे दौसा की, अगर ऐसी कोई खास मांगे जो आने वाले बजट से आप चाहते हो, क्या ऐसी खास मांगे होंगी? बजट के अंदर मांग हम यही करते हैं कि राजस्थान का 96 पॉइंट मुस्लिम जो बहुमूल्य एरिया है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो कांग्रेस को वोट देती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो जो हमारे जो मदरसा बोर्ड के अंदर जो लगे हुए हैं, एक तो उनको परमानेंट किया जाए। बात अगर दौसा की करते हैं तो दौसा के अंदर ना तो जहाँ PG कॉलेज है, हमारे यहाँ पर 3 कॉलेज है, महिलाओं की और पुरुषों की जो कॉलेज है वहाँ, उसके अंदर आज भी उर्दू सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ पर 15,000 माइनॉरिटी एरिया है, और कई बच्चे पढ़ाई के अभाव में पैसे के चक्कर में पूरी शिक्षा नहीं ले पाते और बीच में पढ़ाई छोड़ दी करते हैं। तो मैं मांग करता हूँ दौसा के बजट के लिए कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो कॉलेज के अंदर उर्दू सब्जेक्ट जारी किए जाए। दूसरा, यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए जो मुस्लिम हॉस्टल है उसका ज़मीन तो अलॉट कर दी, लेकिन अभी तक भी बजट पास नहीं किया गया। तो मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए खास तौर से ये जो प्रमुख मांग है वो पूरी की जाए। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे और ऐसी क्या खास मांगे दौसा को लेकर? दौसा के लिए खास मांग तो ये है, पहली मांग तो ये है कि पानी नहीं है दौसा में। 5-5 मंत्री रह चुके हैं यहाँ, 5-5 4-4 मंत्री रह चुके हैं, पर पानी नहीं है। सबसे ज़्यादा तो पानी की दिक्कत है। और फिर रोड है, जो रोड का विकास नहीं है कुछ भी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ पहुँचे दौसा में। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे और ऐसी क्या खास मांगे है दौसा को लेकर? ये दौसा देवनगरी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर सहजमाल की भूमि है, वहीं पर सहजनाथ की भूमि है। ये इस भूमि को देवभूमि के नाम से जानते हुए उसके बाद भी यहाँ पर कोई विकास ऐसा नहीं है। 2006 में मैं बोर्ड में था नगर परिषद में, तब भी हमारे यहाँ से जो सीवरेज लाइन का एक प्रस्ताव बोर्ड से लेकर के हमने सरकार को भेजा था, और वो प्रस्ताव वहाँ से पास किया गया था। लेकिन आज तक वो वहाँ से जो क्या खामियाँ हैं, क्या गवर्नमेंट उसका बजट क्यों नहीं दे पाती, क्या कारण है? यहाँ पर सीवरेज की वजह से हमारे रोड बार बार, नालियाँ बार बार ख़राब होती है, और जो रोडों का सौंदर्यीकरण है, शहर का सौंदर्यीकरण है, वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई सौंदर्यीकरण, ये दौसा हेडक्वार्टर है, दौसा हेडक्वार्टर के यहाँ पर हम खड़े हैं नेहरू गार्डन में, जहाँ पर आपको अंधेरा लग रहा है। ये मुख्य नेहरू गार्डन है जिसमें पूरी दौसा की शहर की पब्लिक आती है, लेकिन उसकी हालत ये है। तो मेरा निवेदन तो मुख्यमंत्री जी से यही है कि अभी भी इन्होंने पूर्व बजट में भी यहाँ पर दिया था, लेकिन उसका एक सही दिशा निर्देश के आधार पर उसका सही आंकलन नहीं किया कि वो बजट कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए। अपने अपने चहेते लोगों के सामने उस बजट को खपा दिया गया, जबकि जहाँ पर बाहर की जो कॉलोनियाँ हैं आज भी कच्ची है, पानी भरता है, पानी के अंदर वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आज भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मेरा निवेदन तो यही है कि जितनी भी कच्ची कॉलोनियाँ बाहर की पड़ी हुई है वो सौंदर्यीकरण, सड़क से, नाली से, बिजली से उनका सौंदर्यीकरण हो, तभी इस दौसा का
मेन हेडक्वार्टर सही हो। अच्छा, अगर मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पे बात करें, पानी, बिजली या और भी चीज़ें, यहाँ के अगर सड़कों की बात करें, विकास को लेकर बात करें, तो उसको लेकर क्या आगामी बजट से खास बात? मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से ईसरदा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो कई दिनों से, कई सालों से लंबित चल रहा है उसको, तो उसको शीघ्र चलाए, क्योंकि दौसा एक ऐसा ज़िला है जिसके अंदर पानी की बहुत से ज़्यादा पहले भी समस्या थी और इस साल भी समस्या है। मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का है और विधायक भी कांग्रेस का। जब भी पानी की, एक दौसा और जयपुर में ज़्यादा दूरी नहीं है, फिर भी पानी की इतनी समस्या है, बहुत उसका विकट संकट है। ईसरदा का प्रोजेक्ट है वो बहुत स्लो चल रहा है काम, तो हम उससे कहना चाहते हैं कि बजट के अंदर इस प्रोजेक्ट को तुरंत प्रभाव से लिया जाए। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री से ये किया जाता है, जो बजट पैसा आता है, जो जिस जगह का विकास का आता है पैसा, उसी जगह लगाया जाए पैसा। आज ये पार्क है, पार्क में लोग, बड़े अधिकारी, IAS, कलेक्टर, बड़े पैसे वाले भी आते हैं, पर यहाँ विकास के नाम जीरो। आज आप खुद खड़े हो, आज खुद आप ऐसी जगह खड़े हो जो करोड़ों की ज़मीनें हैं और उस पर अंधेरे में खड़ा होना पड़ रहा है आपको आज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नगर परिषद की डोली है बराबर, तो एक डोली के बराबर अंधेरा, और वो भी मेन रोड। आज यहाँ बहन बेटी, यदि किसी से चोरी चकट्टी भी हो जाए ना, तो यहाँ कोई धनी नहीं है। यहाँ CCTV कैमरे की एक फुटेज भी नहीं आएगी। एक बाइक भी चोरी हो जाएगी तो एक तरफ से नहीं। और दौसा के मात्र ज़्यादा मेन रोड पे जगह है, फिर भी विकास के नाम जीरो है बिल्कुल। ये कहना। चलिए, आप बताइए और क्या खास मांग इस बार बजट से? दौसा में सबसे बड़ी मांग तो पानी की है। जो पूर्व में 2010 के अंदर, जब दौसा जिले के अंदर 5 मंत्री और 1 MP रहते हुए भी, जब भी आज तक ईसरदा का 2010 में भी चला था, फिर 2015 में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने भी ये भाषण दिया। कांग्रेस की सरकार 2020 में ये लास्ट सत्र खत्म होने वाला है, इसमें भी अभी तक भी बोल रहे हैं इस साल 2023 के अंदर पानी आ जाएगा। मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन काम तो चल रहा है, लेकिन 2023 तक पानी प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। और ये नलों में 8 दिन में 1 दिन पानी आ रहा है। दौसा के अंदर, दौसा एक जिला हेडक्वार्टर के अंदर अगर 8 दिन में 1 दिन पानी आता है तो उसकी क्या दुर्दशा होगी दौसा जिले की। चलिए, ये तमाम मांगे हमने सुनी, चाहे कोविड सहायकों को लेकर हो या फिर पानी को लेकर हो, क्योंकि जो आमजन की मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो कमी होती है, आमजन को सबसे ज़्यादा रोज़मर्रा के में कहा जा सकता है इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों की कमी है वो पूरी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये जो मांगे जानने का उद्देश्य मुख्य यही है कि जो जनता सीधे सरकार से एक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाती है, सरकार को अपनी बातें नहीं पहुँचा पाती है, उसी के लिए माध्यम बन के, कड़ी बनकर फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा, ताकि लोगों की बात जान सके और उन लोगों की बातों को आगे मुख्य धारा में पहुंचा सके। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का दौसा जिले का सफर यहीं खत्म होता है। बिल्कुल। डिम्पल, जैसे बहुत सी बातें हमने यहाँ पर जानी, बहुत से मुद्दे यहाँ पे लोगों के सुने, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो दौसा का निकलकर सामने आया वो था पेयजल का। लोगों के पास में पीने का पानी नहीं है, और जब बरसात होती है तो ड्रेनेज सिस्टम भी खराब है, तो पानी को लेकर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके अलावा चिकित्सालय है लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, अगर उन्हें कोई भी इलाज लेना होता है, कोई भी इमरजेंसी है तो जयपुर आना पड़ता है, आसपास की जगह जाना पड़ता है। तो ये वो मुद्दे जो सरकार के समक्ष रखते हैं और कहते हैं कि आने वाले बजट में इनको ज़रूर जगह मिलनी चाहिए। तो चलिए, दौसा जिले का सफर हमारा ज़रूर खत्म हो गया है, लेकिन अभी आगे और भी कुछ एक जिले हैं जिसमें राजस्थान के कुछ अछूते रह गए, जिन जगहों पर फर्स्ट इंडिया जाएगा, ज़मीनी स्तर पर उतरेगा और वहाँ के जिलों में कोने कोने में जाकर वहाँ के आमजन की मांग को सुनकर सरकार के सामने रखेगा। लेकिन अभी के लिए सफ़र को खत्म करते हैं, क्यों तृप्ति? बिल्कुल। तो चलिए, सफ़र को खत्म करते हैं और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।